आज के इस प्रोग्राम के सदर हमारे सरपरस्त रमज़ान अशरफ़ी साहब, स्टेज पर बैठे हुए हमारे सरपरस्त हाजी खुर्शीद साहब और भी हमारे सरपरस्त और शुमाली महाराष्ट्र के सदर डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब और आप तमाम ही लोगों का मैं यहाँ खैर मकदम करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ और मेरी दो बातों को आपके दरमियान रखना पसंद करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है अपने चुना भट्टी से बात करने का और आपके रूबरू होने का ये मौका मिला। कहने के लिए तो ढेर सारी बातें ऐसी आती है कि जिसको हज़म करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है। सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे एक ज़िम्मेदारी मालेगांव शहर के लिए दी और उन्होंने मेरे अंदर शायद वो खूबी देखी हो या अल्लाह ने उनके अंदर ये बात डाली हो कि मालेगांव के अंदर अगर तर्जुमानी कोई अगर इमाम पार्टी को कर सकता है तो ये छोटा सा अदना सा इंसान उनके सामने आया। और इंशाअल्लाह मैं जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी दी है पूरी कोशिश करूँगा, 100% कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर इसे अंजाम दूँ। मैं शुक्र अदा करता हूँ बॉयज़ ऑफ बेलबाग, बॉयज़ ऑफ चूनाभट्टी, बॉयज़ ऑफ खुशामतपुरा और तमाम ही छोटे बड़े हज़रात का, जिन्होंने आज मुझे इस काबिल समझा और मुझे मौका दिया कि अपने इस वार्ड से कुछ बातें आप तक पहुंचाऊं या करूं। आए दिन बातें रहती है मेरी, कुछ ना कुछ चलता रहता है, वार्ड को लेकर बातें रहती है, फ़िक्र रहती है और उसमें आज लड़कों का साथ मिलना ये मेरे लिए खुशनसीबी की बात है, क्योंकि आज का ये जो मंज़र है ये काबिल तारीफ़ है और ये मौका जो अता किया गया है यहाँ के सभी ग्रुप और ग्रुप के ज़िम्मेदारों ने, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे कायदो सालार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब, इनका भी आना तय था, लेकिन हालात कोविड के हैं, मामलात कोविड के हैं, क्योंकि कई जगह पे ये देखा जाता है कि मुफ्ती साहब की एब्सेंसी ज़्यादा रह रही है, वो दिखाई नहीं देते। तो काफ़ी आज मौका मिला है जवाब देने का कि कोविड के चलते हुए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको पूरा करना होता है, क्योंकि आज हमें परमिशन तो रहती नहीं है, तो इसीलिए वो मतलब उसमें बचना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि पार्टी की तरफ से हम हमेशा उनका ख्याल रखें, उनको जिस जगह पे कायदे के तोड़ने की बात या कुछ ऐसी बातें आती है तो उनको दूर रखें, ये हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है। और इसको पूरी तरह से जितने भी प्रोग्राम मजलिस के होते हैं उसको पूरी तरह से आगे बढ़ाने की जो ज़िम्मेदारी है शुमाली महाराष्ट्र के जो सदर है ये उनकी है। और वो हमेशा जब भी मौका मिला वो ये नहीं सोचते कि यार मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो या कुछ और बातें हो, लेकिन वो हमेशा कहीं पर भी मालेगांव शहर के अंदर प्रोग्राम रहे वो उस जगह पहुंच जाते हैं और अपनी जिंदा दिली का सबूत देते हैं। पार्टी को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है आज डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब इनके कांधों के ऊपर आ गई है। और आज महाराष्ट्र के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दो आमदार है और दोनों की जिम्मेदारी दोनों आमदार अच्छे से निभा रहे हैं। मुखालिफ कहने वाले ढेर सारे कहेंगे, क्योंकि उनको तो यही मौका चाहे कि हम कहाँ उनको पकड़े। हाल ही में कुछ बातें होती गई, लेकिन वो बातें कोई मायने नहीं रखती। मायने तो ये रखती है कि आज हम लोगों के अंदर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, क्योंकि हम चाहेंगे हमेशा कि सब मामलात को लेकर चले। और डॉक्टर खालिद परवेज़ साहब जो है, जिस तरह से उनको जिम्मेदारी दी है
तो ये किसी को भी दूर होने नहीं देंगे। हमेशा उनकी जिम्मेदारी रहती है कि हर एक छोटे से बड़ा जितने भी इस एमआईएम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं उनको जोड़ के रखें। ये काबिल तारीफ है। और डॉक्टर खालिद परवेज साहब की अगर कोई पहचान बताए तो मैं तो कहता हूँ कि पहचान के तो वो मामलात नहीं है उनके लिए, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं डॉक्टर खालिद परवेज एक नाम है। और सिर्फ नाम नहीं है, अगर हम उनका वार्ड देखेंगे, जो एक वक्त था वार्ड के ताल्लुक से काफ़ी मसले मसाइल रहा करते थे, लेकिन आज अगर हम उनके वार्ड में जाके देखते हैं, हाजी माजिद साहब के वार्ड में जाके देखें तो काम की भरमार है। आज काम के नाम की वजह से उनको आगे आने का मौका मिला है। तो हर एक जगह पे यही देखा जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर एक ऐसे बंदे को चुनती है जो आवाम के काम करे, आवाम के मसाइल को हल करे। और ये खूबी जो है कौमी सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब उनके अंदर है। आजकल हम लोग देख रहे हैं उनकी सरगर्मियाँ, यूपी के इलेक्शंस को लेके हो या बिहार के इलेक्शंस को लेकर हो, जिस जगह पर यादव ब्राह्मण ऐसे सोच रखने वाले लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, और उनके जितने भी जवाब आते हैं उनको अगर हल करना है या उनको उस तरीके से जवाब देना होता है तो एक इनाम पेश होता है। मैंने अभी डॉक्टर खालिद परवेज साहब के साथ भी कुछ दिनों पहले हैदराबाद गया, मौका मिला मुझे मुफ्ती साहब के साथ भी हम लोग 2 दिन के लिए हैदराबाद गए। लेकिन मैं कहना ज़रूर चाहूँगा कि जब हैदराबाद जाते हैं दारुल सलाम में देखा जाता है तो जो कामकाज का तरीका है, मैं सबको चैलेंज के साथ कहता हूँ, कामकाज का जो नज़्म है उस जगह पर वो कोई मायका लाल हो तो पता है, पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात कर रहा हूँ, वैसा काम कहीं नहीं हो सकता। यकीन मानिए अगर कोई स्कूल में टीचर है ड्यूटी देने जाता है, वैसे ही उस जगह पर कारपोरेटर हो, एमएलए हो या खुद वो एमपी वहाँ टेबल लगा के बैठते हैं आवाम के मसलों को हल करने के लिए। और ये एक दिन का मामूल नहीं है, ये रोज़ का मामूल है, ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। अगर ऐसे काम करने वाले और एक अच्छी सोच रखने वाले और आवाम के मसलों को अगर हल करने वाले कोई अगर कायदो सालार अगर नेशनल लेवल पे है, कौमी सतह पे है, तो फिर ऐसे इंसानों का साथ देना क्या बुरी बात है? आज वो अगर इंसान कह रहा है कि हर मुसलमान, अब मैं तो ये कहूँगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई हाल सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, ये पार्टी उन मजलूमों की है जो हर तरीके से हमेशा उनका शोषण किया गया है, उन्हें दबाया गया है, कुचला गया है, उन लोगों की ये आवाज़ है। अगर हम सिर्फ ये सोचते रहे कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की पार्टी है, तो ये गलत होगा। आज उनके साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले ढेर सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। आज यूपी के अंदर उनका जो गठबंधन है वो भी सुहेलदेव समाजवादी पार्टी से ही है। तो उनका कहना यही है कि हर एक मजलूम को इतनी ताकत मिले कि वो अपने हक के लिए हर तरीके से लड़ ले। अगर इस दुनिया के अंदर अगर अपने हक लेने के लिए हम लड़ नहीं पाए, अगर हम इस दुनिया के अंदर कुचले दबे जाए, तो हमारा वजूद जो है चंद दिनों में खत्म हो जाएगा। फिर आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे ये हमें नहीं पता। कई जगहों पर देखा जाता है कि हमें हमेशा ये बताया जाता है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है ये पार्टी, और उस पार्टी के कौमी सदर जो है वो सिर्फ वोट काटने का काम करते हैं। अगर वोट काटने का काम करते, मतलब ये भी कहा जाता है, खुद असदुद्दीन साहब के बयान भी है, 2019 का भी मामला वो हमेशा बताते हैं कि यूपी के अंदर 2019 में तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ा, फिर भी वहाँ पर बीजेपी आ गई। तो आप किस तहत कह सकते हैं कि वो बीजेपी की बी पार्टी है, बी टीम है? ये हमारे दरमियान जो है, मुसलमानों के दरमियान जो है, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा या एक गलत फहमी जो है वो फेंकी गई है, और हम बगैर सोचे समझे उनके काम को जाने बगैर हम उनकी बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं।
तो हमारी नादानी जो है वो हमारे कौम को नुकसान पहुंचाने वाली है, उन मजलूमों को नुकसान पहुंचाने वाली है। तो हमें जो है हर जगह से ये देखना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किस तरह से और ताकत से और मजबूती से काम करे, उसका साथ दे। हाल ही में हमारे शहर के अंदर जितने भी त्योहारों का मामला आया उसमें कब हमें आज़ादी मिली नहीं है। आज हमारे मालेगांव शहर के कायद व सालार जो है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब वहाँ असम्बली के अंदर आवाज़ उठाते हैं तो क्या वो गलत कर रहे हैं? और उनके ऊपर फिर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि मुफ्ती साहब काम नहीं करते। और यहाँ आपको सच्चाई अगर बोलूँ तो ये बात है क्योंकि काम करने दिए जाने चाहिए। आगरा रोड का मसला हम लोग उठा के जब देखते हैं, आगरा रोड के लिए फंड पास किया गया था, आगरा रोड बनने वाला था, लेकिन यहाँ कारपोरेशन से क्या बात आई कि आगरा रोड को हम लोग बनाएंगे और इसीलिए वो फंड जो था वो रिटर्न हो गया। और यहाँ क्या काम चल रहा है? टांग खींचने का काम चल रहा है। जो मुखालिफ पार्टी है वो टांग खींचने का काम कर रही है, तुम काम करो, ये कभी करने का मौका देती नहीं है। तो साहब से हमारी बात हुई है, अब काम पे काम इतने फेंके जाएंगे मालेगांव शहर के अंदर कि मुखालिफ पार्टी देखते रह जाएगी कि मुफ्ती साहब ये सारे पिटारे कहाँ जमा करके रखे थे, कि काम के काम हो रहे यहाँ पर होगा। हम अगर ये कहेंगे कि हमारे दरमियान की जो बातें आ रही है यही आ रही कि मुफ्ती साहब काम नहीं कर रहे, हम लोगों ने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आज वो 5 टाइम का नमाजी इंसान और हम आज उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मत 2 दिन उनके साथ लगातार रहा, कभी ऐसा मौका नहीं रहा कि वो नमाज के लिए पाबंदी नहीं करते रहे, कभी ऐसा मौका नहीं रहा कि वो बोले नहीं कि मुझे मालेगांव के लिए कुछ करना नहीं। मैंने खुद वहाँ जाके देखा है, फाइल के ऊपर फाइल, कामों की फाइल है ये। यहाँ तक कि हमारे 2 दिन पहले बात हुई थी सुबह की, मुफ्ती साहब ये बात आती है कि आपके लड़के जो है वो आपके पीए, तो उस वक्त मुफ्ती साहब मुझको मुंबई लेके गए और वहाँ जाके सबसे पहले अगर किसी से मिलवाए तो वो है उनके पीए, जो वहाँ रफ़ीक मुल्ला नाम के एक शख्स है भिवंडी से, वो उनके पीए है। जो मुखालिफ पार्टी है या मुखालिफ सोच रखने वाले लोग हैं, उन्होंने कान खोल के सुनना चाहिए कि मुफ्ती साहब के पीए उनके लड़के नहीं हैं, तो रफ़ीक मुल्ला नाम का एक शख्स है और वो काम के ऊपर काम बंदा वहाँ लेके चल रहा है। लेकिन यहाँ से जो है कुछ चुनिंदा माजी आमदार जो है वो वहाँ जाते हैं, कोशिश करते हैं कि मुफ्ती साहब का काम कैसे बिगाड़े। यहाँ कारपोरेशन के अंदर भी यही बात होती है कि कैसे बिगाड़े। पूरा मालेगांव आज कुसुम्बा रोड हो या आगरा रोड हो, ये खड्डे में जाता हुआ नज़र आ रहा है। आज ये पक्के इलाके जो है, आज ये पक्के इलाके हैं, वो कुछ देर लगेगी नहीं कि काम होंगे नहीं और खड्डे पे खड्डे होते जाएंगे। जो आगरा रोड का हाल है वो यहाँ होगा। अगर आज हम लोगों ने अपने आंखें और दिमाग नहीं खोला तो शायद हम लोग फिर वापस उसी जगह पहुंचेंगे जहां तरक्की का मामला कहीं था नहीं या दूर तक है नहीं। आज नौजवानों का मामला है, आज पढ़े लिखों का मामला है। अगर आज भी आप लोग पढ़े लिखे लोगों को अगर आगे लाएंगे नहीं, और सिर्फ ये भी नहीं कहा जाता पढ़े लिखे लोग यानी सिर्फ खामोश एक कुर्सी में बैठे, ऐसे पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है इस माशरे को, ना इस मालेगांव को ज़रूरत है। मालेगांव को अगर आज ज़रूरत है तो पढ़े लिखे और जो हमेशा पेश रहते हैं हर काम के लिए और मालेगांव की तरक्की के लिए, तो इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। आए दिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर भी, समीर सर इस वार्ड के अंदर काम कर रहे हैं। 2017 का इलेक्शन मैं भी एमआईएम पार्टी से लड़ा। मेरी खुशकिस्मती है कि आज मुफ्ती साहब आज इस एमआईएम पार्टी के एमएलए है। मुझे खुशी हुई। अल्लाह ताला हमेशा उन लोगों का साथ देता है जिनके दिल में नेकी रहती है, जिनके दिल में लोगों के लिए काम करने का जज्बा रहता है। अगर कभी मेरे दिल में ये बात नहीं होती, मैं लोगों के अगर काम में नहीं खरा उतरता या लोगों के काम का जज्बा अगर दिल में नहीं रखता, तो शायद मुफ्ती साहब इस पार्टी के अंदर एमएलए नहीं बनते। आज मुझको ये मौका मिला। आज मुखालिफ जो यहाँ इस वार्ड के हैं वो कुछ बातें अपने अपने तौर से घुमाना शुरू कर दिए। आज मौका है, मैं डॉक्टर साहब से भी पिछली बार इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुका हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा कहना भी चाहूँगा आवाम के सामने
इस वार्ड के अंदर समीर सर को अगर नीचा दिखाना है तो उनके पास कोई मौजू नहीं है। समीर सर काम करते आए हैं और हमेशा काम करते रहेगा। अल्लाह ताला जब तक मुझको इस ताकत देगा मैं हमेशा काम करते रहूँगा, क्योंकि हमारे साथ मुफ्ती साहब जैसे कायदो सालार है और डॉक्टर खालिद परवेज साहब जैसे कायदो सालार है। जब तक ये रहेंगे तब तक इंशाल्लाह मैं काम करते रहूँगा, और अल्लाह ताला जब तक मेरे अंदर जान के अंदर जान डालता रहेगा मैं काम करते रहूँगा। यहाँ के चंद लोग ये मेरे खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा फैलाने की काम या साजिश रख रहे हैं, क्योंकि समीर सर के बारे में इनके पास कुछ है ही नहीं, मामला है नहीं। तो समीर सर बाहर के हैं, समीर सर यहाँ के नहीं है। अब ये दरमियान लोगों के दरमियान बातें भड़काने के काम हो रहे हैं। अब लड़ेगा, अगर कोई लीडर होगा, कोई कारपोरेटर होगा तो बोले इसी में बेलबाग से होगा, इसी चुनावट्टी से होगा। और मैं उन पागल लोगों को कहना चाहूँगा कि जब इसी वार्ड से 2017 से पहले या 2017 का अभी भी ये मामला चालू है, जो गुंडागर्दी की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, जिसकी ज़ुबान खराब है, ऐसे लोगों से तो गाली खाए हुए हैं। ये ऐसे लीडर है हमारे यहाँ जो इलेक्शन हारने के बाद उसके गोद में जाके बैठते हैं। तो क्या ऐसे लीडर हमारे बेलबाग और चुनावट्टी के लिए सही रहेंगे? जो दूसरों के गोद में जाके रोना रोते हैं, जो जिसके सामने लड़ा वो उसके पास जाके रोता है, उसकी गालियां खाता है, तो ऐसे लीडर की क्या बेलबाग को ज़रूरत है? और रही बात बाहर से आकर हमारे ऊपर हुक्म करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उसका भी जवाब मैं देना चाहूँगा। अगर निहाल साहब की तारीख उठा के देखेंगे तो निहाल साहब कहाँ के, ये सबको पता होना चाहिए। क्या निहाल साहब पैदाइश मालेगांव की है? आज जो मुखालिफ पार्टी के जो है क्या यहाँ के हैं? अरे तो दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने हमको जिस जगह भेजा है उस जगह हमें अगर काम करने का मौका दिया है तो काम ही करने है ना। तो कौन सा लोगों को लूट के ले जा रहे हैं? कोई ब्रिटिश अंग्रेज है कि हम लोग कि सब लूट के ले जाएंगे? और ले जाएंगे तो कहाँ ले जाएंगे यार? बेलबाग मेरा, राशन कार्ड मेरा यहाँ का, आधार कार्ड मेरा यहाँ का, बीवी यहाँ की, ससुराल यहाँ की, सारा सब कुछ यहाँ का, दोस्त यहाँ के, तो लेके क्या जाऊँगा? हिमालय में जाऊँगा? तो ये मुखालिफ जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा अपना दिमाग चलाओ। अब दिमाग नहीं चलता है तो वो एक एडवर्टाइज आती है ना मिंटोस वाली, वो खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। दूसरी बात मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप के अंदर एक बात आई, हमारे जो अभी फिलहाल के कारपोरेटर वार्ड नंबर 16 के 4 कारपोरेटर है, लेकिन क्या काम होता है वो लोगों से? कुछ काम नहीं होता है। जाओ लेडीज़ का टॉयलेट देखो लो, संडास, भाई कल्ला क्या हालत है। इनको साफ सफाई करने के लिए, उनको बोलने के लिए जान पे आता है। यहाँ ये पक्का वार्ड है, इनको कचरा उठाने का तरीका नहीं है, सलीका नहीं है, गटर साफ करवाने का तरीका नहीं, सलीका नहीं। इसी जगह पे जब भी थोड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो गटर का पानी पूरा रास्ते पे आता है, वो होटल तक क्या आता है, और बच्चे उस गंदे पानी में खेलते हैं तो ये लोगों को अच्छा लगता है। कहता है व्हाट्सएप पे कि बोले मुसलमान, बोले दूसरे कौम का हमारे मुसलमान जमात में और हम ऐसे सर पर हमारे सर पे बैठाएंगे नहीं। मैं राजानगर से लड़ रहा हूँ और बोले समीर सर बेलबाग से जीत के बताए। तो मैं साफ जवाब दे रहा, आवाम के सामने जवाब देना सही समझ रहा था, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे उसको जवाब नहीं दिया। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, आप सब गवाह भी इसके लिए, समीर सर अगर इस्लाम में दाखिल हुए तो क्या गुनाह किया है समीर सर ने? अगर गुनाह है तो ठीक है, मैंने गुनाह कर लिया। अगर कोई कहता है कि मुसलमान होना गुनाह है तो ठीक है, मैंने मुसलमान बन के गुनाह कर लिया। अगर मुस्लिम लोगों का काम करना गुनाह है तो ठीक है, मैंने कर लिया। अब कितने गुनाह आप मेरे ऊपर ला देंगे उतना कबूल है, और 3 बार कबूल करने के लिए तैयार है मैं, क्योंकि मेरा रिश्ता जो है, मेरी जो जमात अब जुड़ी है वो इस कौम से जुड़ी है और मरते दम तक इसी कौम के अंदर रहना है। वो सरफिरे को थोड़ा भी समझा नहीं कि समीर सर क्या एक औरत के लिए इस्लाम में आए। अरे लड़कियां तो बाकी कौम में भी है ना,
क्या बस एक ही कौम से मिलेगी तो होगा? और मुझको रहना होता ना, यकीन मानो पैसा कमाने के लिए ना, मैं आज तालीम याफ्ता हूँ, MA BEd MPhil हूँ, मेरा कॉलेज में मैं पढ़ा चुका हूँ, तो आज मैं कॉलेज के अंदर काफ़ी पैसा कमा सकता था, लड़की को लेके उधर ही जा सकता था, मज़हब में आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस जगह पे मैंने शुरुआत की ज़ीरो से, तो क्या मेरा गुनाह है कि मालेगांव शहर के अंदर इस जगह पे रहकर अपने आप को उभारना और आप लोगों के दरमियान लाना क्या गुनाह है मेरा? आज मैं खुल के लोगों को बोलता हूँ, अगर आप लोग अगर ये सोच रखते हैं कि समीर सर ने इस्लाम में दाखिल होकर गुनाह किया है, तो मैं आप सबके सामने 3 बार कबूल करता हूँ कि ये मैंने गुनाह किया है। मैं कबूलता हूँ कि ये मैंने गुनाह किया है, और मैं कबूलता रहूँगा कि मैंने इस्लाम में आके तुम्हारी तहत अगर सोच है गुनाह किया है तो हाँ ठीक है किया है। तो मैं तमाम ही लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, ऐसे अगर हमारे कायदो सालार आप बना के अगर हमारे यहाँ रखेंगे तो तरक्की कभी नहीं होगी। डॉक्टर खालिद परवेज साहब जैसे लोगों को देखो, आज ये बंदा कभी बोला कि समीर सर तुम ऐसे है, तुम मेरे साथ चलो मत, कदम कदम पर साथ लेकर चला इंसान। आज मुफ्ती साहब कभी बोले नहीं समीर तुम दूर रहना, मेरे साथ मत आना, आज वो कदम कदम साथ लेके चले। तो क्या ये लोग मुझको लेना नहीं या साथ रखना नहीं चाहते? तुमने तो इतना गौर करना था। आज हलचल मची हुई है कि समीर सर के साथ मुफ्ती साहब है, समीर सर के साथ डॉक्टर खालिद परवेज है, तो ये हलचल मची है। सियासी मामलात को दूर रखो, जब सियासत शुरू हो जाएगी तो जवाब देना भी सीख जाऊंगा, और जवाब ऐसे दूंगा कि वो याद रखेंगे। मुझको सिर्फ इतना ही कहना है आखिरी में, मैं MIM का एक मेंबर हूँ और ये मजलिस इत्तेहादुल पार्टी का एक जिम्मेदार शख्स हूँ, और मैं हमेशा अपने कौम के लिए जो मुझसे बन पाए वो हर वक्त करता रहूँगा, क्योंकि मैं ये वार्ड का हूँ। मैं चूरा भट्टी को अपना घर मानता हूँ, बेलबाग को अपना घर मानता हूँ, और किसी का चम्मच बन के नहीं चलना चाहता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत मेरे अंदर दी है। तो मैं सिर्फ एक आवाम का और आवाम के काम का एक नुमाइंदा बनकर हमेशा चलना चाहूँगा। और यकीन मानिए, क्योंकि डॉक्टर खालिद परवेज जो है मेरे बड़े भाई जैसे, मुफ्ती साहब जो है वो मेरे वालिदैन जैसे है, तो अगर ये मेरे वालिद के तौर पे अगर मैं उनको मानता हूँ, डॉक्टर खालिद को अगर मेरे भाई का जैसा मानता हूँ, तो कहाँ से मैं चम्मच हो गया इनका। और ये चमचे आज टिकट कहीं से मिले, फिर डॉक्टर साहब के पास जाएंगे, हमारे डिग्निटी मुस्तकिम डिग्निटी साहब के पास जाएंगे, मुफ्ती साहब के पास जाएंगे, और फिर बोलेंगे कि मुफ्ती साहब आप इनसे टिकट मिला, फिर अपने आई एम द बॉस। अरे बॉस बनना है तो ये ऐसे बॉस बनो जो सबको लेके चलता है। आई एम द बॉस क्या होता है? आई एम द बॉस बनना है ना, तो आवाम के दरमियान आओ। आज 4 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है, कौन सी गली और चौराहे में आके आई एम द बॉस किया? आज हमारे वार्ड के लोग उसको पसंद नहीं करते, और वहाँ से बोल रहा मैं राजा नगर से लड़ूंगा और बेलबाग से समीर सर को हरा दूंगा। ठीक है भाई, मना चैलेंज अगर तेरा है तो चैलेंज तेरे पास रखना, लेकिन मैं आवाम का हूँ और हमेशा आवाम के दरमियान रहना चाहूँगा, और आवाम से ही मेरा जो भी रहेगा वो फ़ायदा रहेगा। आवाम ही मुझे आगे बढ़ाना है या पीछे ढकेलनी है, वो आवाम तय करेगी। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरा फ़ैसला करने के लिए। अल्लाह ताला मेरे साथ है, और ये एक वालिद के तौर पे मुफ्ती साहब मेरे साथ है, और डॉक्टर खालिद जो मेरे बड़े भाई के जैसे है वो मेरे साथ है, और बाकी मेरे दोस्त हजरात जो इस जगह पे है वो मेरे हर कदम पे साथ देने वाले लोग हैं, ये मेरे साथ है। अब बता देना कि समीर सर को हम लोग हरा देंगे, जो भी होगा अल्लाह का फ़ैसला होगा, और हमेशा वो अल्लाह के फ़ैसले के ऊपर ही हम चलेंगे। और आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, और अल्लाह ताला ने 2 लफ्ज़ दिए, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत